भैया यहाँ पे समझिए, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। अगर हम इसके बीच की पूरी समय कैलकुलेट कर ले मेरे दोस्त, इसके बीच का हम यहाँ पे पूरी समय की बात कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना दिन लगा, यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा, यहाँ से यहाँ तक कितने साल लगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना घंटा लगा। क्लास लगा दिया जाए? यस। तो सिंस और फॉर का हम लोग यूज सीखने जा रहे हैं। दो लगाए, कहाँ लगता है सिंस, कहाँ लगता है फॉर और कहाँ लगता है फ्रॉम। यस, इसमें और एक एडजस्ट भिड़ा दे रहे हैं बेचारे को, फ्रॉम। क्या लगा दे रहा है दोस्त? फ्रॉम भी लगा दिया मैंने, ठीक है। इसमें सिंस लगेगा, कहाँ फॉर लगेगा और कहाँ लगेगा फ्रॉम। आइए एक एक करके हम लोग बात को समझते हैं। तो टाइम के अनुसार बातें किया जाए तो सिंस और फॉर क्या बताते हैं दोस्तों। अगर हम सिंस की बात करें, यहाँ पर पॉइंट को बताता है मेरे दोस्त। किसको बताता है? पॉइंट ऑफ टाइम। किसको शो दैट करता है? यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम को शो दैट करता है, एग्जैक्ट पॉइंट को बताता है। क्या बताता है भाई साहब? और जबकि अभी हम बातें कर रहे हैं और इसके अंदर, और जबकि ये क्या बता रहा है भाई साहब? ड्यूरेशन, समय का ड्यूरेशन, जिससे हम लोग कहते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं भाई साहब? सही है ना। और पीरियड का मतलब होता है समय। क्या होता है भाई साहब? हम समय की बात कर रहे हैं, और जबकि एग्जैक्ट, इसका पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम दिखा देना, एग्जैक्ट टाइम दिखा देना, विच इज स्टार्टिंग पॉइंट, जो जहां से स्टार्ट हो रही है। दैट मीन्स इसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको अगर कोई पता चल जाता है, ऐसा कोई समय जिसका स्टार्टिंग पॉइंट हो। क्या हो भाई साहब? अगर स्टार्टिंग पॉइंट पता हो जाए दोस्त, तो उसे हम लोग कहते हैं सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो यूज करते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा क्या? मतलब एक निश्चित समय बताएगा, और निश्चित समय जैसे एग्जैक्ट टाइम आपको बताया गया, और वो निश्चित समय जैसे स्टार्टिंग पॉइंट होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? स्टार्टिंग पॉइंट होगा। क्या होगा वह स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि कहां से चालू हुआ, उस बिंदु का हमें बस एक आइडिया लग जाए। जब उस बिंदु का हमें आइडिया लगता है तो हम उसे बोलते हैं सेंस। और आइडिया नहीं लगता है, मतलब कहां से चालू हुआ है, कहां तक गया, उसके बीच कितना समय अंतराल लिया गया है, बस हम उसको काउंट करना चाह रहे हैं, उसको दिखाना चाह रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे ड्यूरेशन। दैट मीन्स पीरियड। पीरियड ऑफ टाइम बोलिए, या पीरियड का मतलब टाइम होता ही है, ठीक है ना। तो आइए ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हम लोग क्या बोलेंगे भाई साहब? जैसे यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन ना दिखाकर, एग्जैक्ट टाइम ना दिखाकर, इसमें हम लोग क्या दिखाएंगे? कैलकुलेट ड्यूरेशन। क्या करने वाले हैं भाई साहब? इस चीज में जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे दोस्त, वो होगा अपना ड्यूरेशन। क्या होगा दोस्त? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के सिवा इसमें और कुछ नहीं करने वाले हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल में बात करें, आपको पहला पॉइंट की बात किया तो मंथ्स नेम हो गया। क्या हो गया भाई साहब? मंथ्स नेम हो गया। अगर महीनों के नाम आते हैं भाई साहब, किसका नाम? महीनों के नाम। जैसे हमने बोल दिया जनवरी, क्या बोल दिया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई भी है तो ये एकदम बताओ एक्यूरेट चीज पॉइंट बता रहे हैं। क्या कब से भाई सो रहे हैं? जनवरी से। कब से काम कर रहे हैं? जनवरी से। कब से दौड़ रहे हैं? जनवरी से। कब से खा रहे हैं? फरवरी से। कब से घर बन रहा है? मार्च से बन रहा है। तो कुछ भी बोला जा सकता है, तो एक्यूरेट पॉइंट बताया जा रहा है। सही है ना। जैसे वीक्स नेम हो गया मेरे दोस्त। क्या हो गया? वीक्स नेम हो गया। अब रट्टा इसमें नहीं मारना है, ये सब पॉइंट ऑफ लोकेशन बताने की एकदम पॉइंट स्टार्टिंग का है। जैसे संडे हो गया। क्या हो गया दोस्त? संडे हो गया, मंडे हो गया, क्या हो गया? मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, कोई भी दिन आ गया। ये आप संडे से ये काम कर रहे हैं, या यार आप मंडे से इस कविता को लिख रहे हैं, तो क्या समझ में आ रहा है? सही समझ में आ रहा है ना। तो इसे समझ में आएगा कि भैया जो मंडे और संडे क्या दिखा रहा है, एक पॉइंट दिखा रहा है कब से ये काम जारी है। अगला अगर बात करें दोस्तों, तो कोई डेट हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त?
कोई तारीख हो गया, क्या हो गया, अगर कोई भी अगर तारीख आपको दिखता है तो डेट में आप क्या लिखेंगे, जैसे 15/9/2021, 12/6/1977, कुछ भी लिख दिया जाए, कोई डेट हो गया। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ ना, कहां से चालू है, 12 तारीख। अगर कोई ईयर आ गया मेरे दोस्त, क्या हो गया, ईयर्स हो गया। अगर कोई साल का नाम आ गया, ईयर्स नेम, जैसे 2021, 2019, 1977, 97, 1875, कुछ भी लिख दिया जाए। सभी बताइए क्या है ये, डेट ही है, क्या है, डेट ही तो है ना। तो अगर इन सब पॉइंट का अगर जिक्र कर रहे हैं, इसके सिवा अगर हम अगला पॉइंट की बात करें, जैसे मॉर्निंग हो गया, क्या हो गया मेरे दोस्त, मॉर्निंग होगा, सुबह से, कब से काम कर रहे हैं, सुबह से। नून हो गया, जैसे क्या हो गया, नून, नून माने दोपहर, कब से भाई साहब, दोपहर से काम कर रहे हैं। या इसी में हम बोले तो इवनिंग हो गया, क्या हो गया, इवनिंग हो गया, क्या हो गया दोस्त, इवनिंग हो गया। या तो इसे में हमने बोल दिया नाइट बोल दिया, क्या बोल दिया। तो ये सब पॉइंट बताइए क्या बता रहे हैं, आपके निश्चित पॉइंट बता रहे हैं कि एक शुरुआती का दौर बता रहे हैं, सही है ना। और जैसे अगर हम बता रहे हैं क्लॉक, अगर बता दिया जाए CLOCK, अगर क्लॉक की अगर हम बात करते हैं, क्लॉक माने कितने बजे से काम कर रहा है। इसमें घड़ी में जैसे हमने कहा 2 बजे से, 2 बजे से तो 2 o'clock लिखेंगे, 3 बजे से 3 o'clock लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 5 o'clock लिखेंगे। तो ये बताएगा सिंस 5 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस 7 o'clock। सही समझ में आ रहा है ना। तो कितने बजे से आप काम कर रहे हैं उसका एकदम सही लोकेशन अगर दिखा रहा है, एकदम एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है, तो हम बोलते हैं उसे सिंस मेरे दोस्त। क्या बोलते हैं उसे, सिंस के नाम से जानते हैं। अगर हम बोल रहे हैं चाइल्डहुड, बचपना, अगर आपकी बात यहाँ पे किया जाए चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपना। अगर हम बचपना की बात करें तो कब से आप ये पढ़ाई कर रहे हैं, बचपन से ही हम पढ़ाई कर रहे हैं, बचपन से अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो बचपन क्या है, एक एग्जैक्ट पॉइंट होता है, एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है, एग्जैक्ट टाइम को ये दर्शाता है। तो बचपना से कर रहे हैं, जवानी से कर रहे हैं, बुढ़ापे से कर रहे हैं, चाहे जब से करिए, ये सभी पॉइंट आपके क्या कहलाएंगे, सिंस, सिंस चाइल्डहुड। मैं बचपन से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। मैं बचपन से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, सही बात है ना। तो बचपन हो गया, यंग हो गया, जवानी जिसे कहते हैं, सही है ना। या बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापे में ये सब पॉइंट बताइए क्या है, ये सिंस की ओर अग्रसर कर रहे हैं। किसकी ओर भाई साहब, ये सिंस मतलब एकदम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं। अगर हम इसी चीज को, ये जो फार लगा है, इसी चीज को अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन ना दिखाकर, एग्जैक्ट टाइम ना दिखाकर हम कैलकुलेट करना चाहे टाइम ऑफ पीरियड के दौरान, तो जैसे अगर हम बोले यहाँ पे अपने पास यहाँ पर आता है पहला मंथ नेम ना आकर मंथ आता है, क्या आता है भाई साहब, मंथ। अगर मंथ आ गया इसमें तो मंथ नेम नहीं आ पाएगा, इसमें केवल मंथ आएगा। मंथ में जैसे 2 मंथ्स हो गया, क्या हो गया, 2 मंथ्स हो गया, 3 मंथ्स हो गया, 4 मंथ्स हो गया, 6 मंथ्स हो गया, 8 मंथ्स हो गया, 12 मंथ्स हो गया, 50 मंथ्स हो गया, 50 मंथ्स हो गया, ठीक है ना। जो भी लिखना चाह रहे तो ये दर्शा क्या रहा है दोस्त, टाइम तो दर्शा रहा है ना, इस किसी के बीच की कड़ी को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है यार, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितनी कड़ी लिया गया है, ड्यूरेशन कितना लिया गया है, समय कितना लिया गया है, उस पॉइंट को दर्शाने के लिए अपने पास क्या है, फॉर शब्द है, ठीक है ना। तो हम पहला बात कर रहे हैं भैया साहब ये टाइम के लिए, सिंस एंड फॉर यूज फॉर टाइम, ठीक है ना, सिंस एंड फॉर यूज फॉर टाइम। तो इसकी हम बात कर रहे हैं दोस्त। या वीक्स हो गया, क्या हो गया, वीक्स हो गया, कोई सप्ताह हो गया, क्या हो गया भाई साहब, 4 सप्ताह से मैं ये काम को कर रहा हूँ। कितने सप्ताह से, 4 सप्ताह से। तो लिखेंगे 4 वीक्स, क्या लिखेंगे दोस्त, 4 वीक्स लिखेंगे। 10 सप्ताह से कर रहे हैं 10 वीक्स लिखेंगे, 15 सप्ताह से 15 वीक्स, सही है ना। अगर डेज आ गया, क्या आ गया भाई साहब, डेज आ गया, यही चीज है, डेज नेम नहीं है, डेज है यहाँ पर। तो क्या लिखोगे, 5 डेज हो गया, 2 डेज हो गया, 3 डेज हो गया, 15 डेज हो गया, सही है। इस तरह से आप लिखेंगे। और अगला बात करें तो यहाँ पे
हावर्स हो गया। क्या हो गया भाई साहब? हावर्स हो गया। हावर्स का मतलब होता है, जो आप यहाँ टाइम लिखे क्लॉक न लिखकर हम लोग क्या लिखेंगे भाई साहब? हावर्स की बात कर रहे हैं, घंटे की बात कर रहे हैं, तो भैया जैसे लगेगा 2 हावर्स। क्या हो गया? 2 हावर्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? 2 हावर्स बोल रहे हैं, 5 हावर्स बोल रहे हैं, 10 हावर्स बोल रहे हैं। सही है ना? तो ये दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए, अगर इसका अगर मीनिंग नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा ये बात करेंगे कि भैया यहाँ पे समझिए, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। अगर हम इसके बीच की पूरी समय कैलकुलेट कर ले मेरे दोस्त, इसके बीच का हम यहाँ पे पूरी समय की बात कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना दिन लगा, यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा, यहाँ से यहाँ तक कितने साल लगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना घंटा लगा, कुछ भी कैलकुलेट अगर करना होगा, महीना, साल, दिन या कुछ भी, ठीक है ना? तो यहाँ से अगर कैलकुलेट पूरी समय को कर रहे हैं तो यूज करोगे फॉर। क्या यूज करोगे? फॉर। अगर हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मेरे दोस्त यही कड़ी है, अगर हम यहाँ की समय पूरी कैलकुलेट न करके हम इस पॉइंट को बस दिखाना चाहें कि जो ये वर्किंग हो रही है कब से हो रही है, अगर इस केवल पर्टिकुलर टाइम को अगर दिखा दे, इस पर्टिकुलर टाइम को, तो यह कहलाएगा सिंस। क्या दिखाएगा मेरे भाई साहब? ये केवल और केवल सिंस लगाया जाएगा। और जो ये टेंस आप दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कहां पे प्रयोग करोगे? दोनों टेंस ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहां यूज करोगे? हाँ, परफेक्ट क्वांटी और कहा यूज करोगे? परफेक्ट टेंस में। कहा यूज करोगे? मतलब परफेक्ट टेंस में यूज करोगे। और कहा यूज करोगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करोगे। कहाँ का यूज करोगे भाई साहब? टाइम के लिए जब बात किया जाए तब टाइम दर्शाने वाले वो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस ही है। सही है ना? टाइम को दर्शाने के लिए अपने पास 2 टेंस है, वो परफेक्ट है दूसरा और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आपको दोनों में बता सकते हैं, दोनों में सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। और अपने पास एक बंदा आता है फ्रॉम, जो किसी भी टेंस के लिए यूज किया जा सकता है, किसी भी टेंस का समय दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये वाला बंदा जो अपना आया है, ये भी टाइम को बताता है मेरे दोस्त। किसको बताता है? यहाँ टाइम को बताता है। बाकी आप इसका यूजेज आपको सिखाया गया फ्रॉम का। फ्रॉम का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, कहां से वो चला है उसको दिखाने के लिए। और टू क्या होता है? दिस इज द एंडिंग पॉइंट। टू क्या होता है? एंडिंग पॉइंट, लोकेशन दिखा रहा है। सही समझ में आ रहा है ना? तो वहां पे तो हम लोग पढ़े ही, हम लोग जानते ही हैं, लेकिन फ्रॉम का प्रयोग आप कल से जा रहे हैं, कल से खाना खा रहे हैं, तो यू आर ईटिंग फ्रॉम टुमारो। आप कल से खाना खा रहे हैं, कल से डायग्राम बना रहे हैं, यू आर मेकिंग अ डायग्राम फ्रॉम टुमारो। कब से भाई साहब? आप कल से खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग फ्रॉम स्टडी। तो फ्रॉम दे तो टाइम दिखा रहा है। अब फ्रॉम का जो प्रयोग है हर टेंस में किया जा सकता है। सिंस के स्थान पे, फॉर के स्थान पे हम लोग क्या लगा देते हैं? फ्रॉम लगा देते हैं। बस आप अगर यूज करना चाह रहे हैं तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और फॉर लगाएंगे, और कहीं यूज करते हैं तो गलत हो जाएगा। सही है ना? उसका रीजन अलग हो जाएगा, तब वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। अगर यूज होता है तो उसका मकसद ही चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो कहां लगता है भाई साहब सिंस और कहां लगता है फॉर? और दूसरी बात, अगर हम बात करें अपने पास जो ये फॉर लगा है दोस्तों, ये सिंस और फॉर टाइम तो बताते हैं, ये रीजन भी देता है मेरे दोस्त। क्या देता है? ये रीजन देता है। ये रीजन ये देता है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए आप काम कर रहे हैं, जो कुछ होने वाला है वो किसके लिए होने वाला है। तो मतलब फॉर जो का अंग्रेजी निकलेगा, हिंदी जो आप निकालना चाहेंगे उसका हिंदी निकलना शुरू हो जाएगा के लिए। क्या हो जाएगा? तब जब रीजन देगा तो रीजन देने के लिए तब जो मीनिंग निकलना शुरू होता है। जैसे हमने बोला आपके लिए ये कुर्सी है, दिस चेयर इज फॉर यू। ये कुर्सी किसके लिए है? आपके लिए है। तो क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर जो फॉर शब्द आया है, आप ही बताइए वो किसके लिए आया है?
आपके लिए। तो के लिए का जब मीनिंग निकलता है हिंदी हम बोलते हैं, हिंदी से लेना देना नहीं है अपने को, सही है ना। हम ग्रामर के तरीके से पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अपना क्या हो जाएगा, ये हमसे डिस्टेंस बना लेगा, दूरी बना लेगा, और दूरी बना लेगा तो बात नहीं समझ में आएगा। तो बात को समझने के लिए थोड़ा ग्रामर के पॉइंट से दूर चलिए, ये सब पॉइंट को समझिए, कल्पना करिए, और ये सब चीजें कब आएगा, जो लिखवाने से नहीं आएगा मेरे को। इसको जहां तक संभव हो सके वहां उतना प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से चीजें आसान होती है, प्रैक्टिस करने से चीजें आसान होती है। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस लगाओ। प्रैक्टिस से हर चीज इस दुनिया में संभव है। प्रैक्टिस आपने नहीं किया है, समझ जाओ वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक खतरे की निशानी। खतरे की, तो खतरे की निशानी, जैसे कई लोग क्या होता है, गणित का प्रैक्टिस नहीं किए हैं, गणित 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 देखकर नाम सुनते ही डर लगता है। क्या लगता है दोस्त? गणित से तो महाकाल समझ जाइए, वह है हमारे ऊपर पाला पड़ा है, बस पता नहीं कहां से आ गया, इसको हटा दिया जाए बस हम खुश हो जाएंगे। ये गणित को हटा दीजिए साहब, बाकी हिंदी हम पढ़ लेंगे। अंग्रेजी को हटा दीजिए, इससे ज्यादा तो डर गणित को लगता है। जो गणित है, लेकिन अंग्रेजी में काम चला लेंगे, किसी तरह हो जाएगा, लेकिन गणित पाले नहीं पड़ता है। क्या भाई, सही बात है ना प्रियांशु? नहीं ना? तो ठीक है, पाला छुड़ाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है सिंस, क्या होता है फॉर। तो टाइम को दिखाने के लिए यहाँ से अगर बात समझ में जाहिर हुआ होगा तो ठीक है। आइए प्रैक्टिस पर चलते हैं। सही समझ में आ रहा है ना? प्रैक्टिस पर चले, नोट करिए। चलिए दोस्त, प्रैक्टिस पर चलते हैं। प्रैक्टिस नंबर 1 से बातें करते हैं। प्रैक्टिस नंबर 1 क्या सिखा के जाएगा हमें, ठीक है ना। मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। मैं आपके लिए सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, स्लीपिंग फॉर यू। मैं कल से सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग फ्रॉम यस्टरडे। और दोस्तों अगला बोल रहे हैं, आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग फॉर 2 hours, 2 hours, for 2 hours. I am sleeping. I am sleeping since 9 o'clock. Since 9 o'clock. ठीक है ना। तो 5 तो लिखा गया सेंटेंस भाई, कितने लिखे गए हैं? 5 में से पहला सेंटेंस बताओ सही है कि गलत है? सही है, सही है। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, सही समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही है ना। और मैं सो रहा हूं, किसके लिए सो रहा हूं? मैं आपके लिए दौड़ रहा हूं, आई एम रनिंग फॉर यू। मैं आपके लिए जा रहा हूं, आई एम गोइंग फॉर यू। सही है ना। मैं आपके लिए खाना बना रहा हूं, आई एम प्रिपेयरिंग फूड फॉर यू। किसके लिए बना रहे हैं भाई? आपके लिए बना रहे हैं, सही है ना। मैं आपके लिए पढ़ाई कर रहा हूं, आई एम स्टडिंग फॉर यू, आई एम स्टडिंग फॉर यू। मैं ये रोड जनता के लिए बना रहा हूं, हाँ, आई एम मेकिंग दिस रोड फॉर पीपल। सही है ना। तो यहाँ पर आप जरा बताइएगा कि ये जो सेंटेंस लिखा गया है सही है कि गलत है? ये सही है। ये फॉर किसके लिए आया है? रीजन दिखा रहा है, किसके लिए भाई साहब? कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और किसको किसको कनेक्ट कर रहा है भाई साहब? इस नाउन का कनेक्शन इस नाउन से, सही है ना। मतलब इस नाउन का कनेक्शन इस नाउन से, इसका कनेक्शन बस है कि इसको और इसको जोड़ना। मतलब ये जो एक्शन कर रहा है और किसके ऊपर जा रहा है भाई साहब? यहाँ पर। तो यहाँ पर रीजन दे रहा है कि ये जो काम कर रहा है इसके ऊपर जा रहा है, सही है ना। तो चलिए ठीक है, यहां पर आगे देखिएगा, आई एम स्लीपिंग फॉर यस्टरडे।
सही है कि गलत है? यार गलत है। फॉर यस्टरडे नहीं, सिंस यस्टरडे। अगर यहाँ पे आप लगाना चाह रहे हो तो क्या लगाओगे? सॉरी, फ्रॉम यस्टरडे। क्या लिखोगे? फ्रॉम यस्टरडे। मैं कल से क्या कर रहा हूँ भाई साहब? सो रहा हूँ। तो कल से सो रहा है तो क्या समझ में आ रहा है? कुछ तो सोए होंगे, कंप्लीट भी हुआ होगा। या तो परफेक्ट में बना, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाइए। आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर यस्टरडे, तब फॉर यस्टरडे आइएगा वहां पे। और कल से सो रहा है तो कंटिन्यूअस में आपने बनाया है तो क्या लगेगा? फ्रॉम का यूज करोगे तब। तो आई एम स्लीपिंग फ्रॉम यस्टरडे। आइए आगे। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए कि 2 घंटे से सो रहे हैं? तो 2 घंटे के लिए सो रहे हैं तो टाइम पीरियड ही तो दिखा रहे कि उसका नाम है 2 घंटा कोई है नहीं। आप जो सोने की बात कर रहे हैं, कितने घंटे के लिए आप सोने जा रहे हैं? 2 घंटे के लिए हम सोने जा रहे हैं। मतलब वो 2 घंटा आपने बता दिया, अब से 2 घंटा आगे तक पूरा ले लिया आपने, कवर कर दिया ना। तो भी टाइम कहाँ जाएगा मेरे भाई साहब? परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही जा रहा है। तो ये सेंटेंस गलत की सही? गलत हो गया। किसकी वजह से? यहाँ पर टाइम पीरियड दिया है, टाइम पीरियड ऊपर है लेकिन वहां सही हो जा रहा है। ये वाले में सही है ना? तो सही और गलत का जांच करिए अपने में। क्या हो जाएगा? आई हैव बीन स्लीपिंग। क्या हो जाएगा दोस्त? आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। क्या हो जाएगा? फॉर 2 आवर्स। सही है ना? और वही नीचे भी हो जाएगा, वही गलती नीचे भी है। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ सिंस 9 o'clock, 9 बजे से सो रहा हूँ, 9 बजे के लिए सो रहा हूँ, 9 बजे से ना। तो 9 बजे से सो रहा है तो ये क्या है? निश्चित टाइम है कि अनिश्चित टाइम है? बताओ, पक्का समय कच्चा समय है? पक्का समय है ना? एकदम एक्यूरेट लोकेशन बता रहा है ना। तो एक्यूरेट लोकेशन, एग्जैक्ट पॉइंट को बताए, जब एकदम सही सही हो जाए तब हम लोग लगाते हैं सिंस। तो सिंस तो लगा, फिर गलत काहे हो गया भैया? टेंस गलती है। अब कौन सी गलती है? टेंस गलती है। तो क्या सुधार करोगे? आई हैव बीन स्लीपिंग। क्या हो जाएगा? आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 9 o'clock, सिंस 9 o'clock, सिंस 9 o'clock, फुल स्टॉप। ये सही और ये ऊपर वाला। चले दोस्त आगे। तो अगला है सिंस चाइल्डहुड। सही है ना? चलिए पहला बताइए। खुशी इज प्लेइंग क्रिकेट। खुशी क्या कर रही है भाई साहब? क्रिकेट खेल रही है। सही बात है गलत बात है? सही बात है। खुशी इज प्लेइंग क्रिकेट, खुशी क्रिकेट खेल रही है। अभी तक सही लाइन गया है। आगे गलती कहाँ मिल गया? यस्टरडे लिख गया। तो क्या करें यहाँ पर? क्या संशोधन होना चाहिए? कब से खेल रही है? कल से खेल रही है। तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम यस्टरडे। क्या लिखना पड़ेगा? फ्रॉम यस्टरडे। कब से खेल रही है भाई साहब? सही है ना? पॉइंट को दिखाने के लिए भी तो प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है? कब से खेल रही है खुशी? ये बताइए भाई साहब। कल से खेल रही है। क्या खेल रही है? खुशी इज प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम यस्टरडे। तो अच्छा अगला चलिए। खुशी इज डांसिंग हियर। खुशी यहाँ नाच रही है। क्या कर रही है भाई साहब? खुशी यहाँ नाच रही है। कब से भाई साहब? सिंस चाइल्डहुड, बचपना से या बचपन से। सही है ना? तो खुशी यहाँ बचपन से नाच रही है। तो फिर बचपन यहाँ पे ये टेंस बताइए क्या हो गया? या तो यहाँ पे सुधार करिए, फ्रॉम लगा दीजिए। आपके पास 2 आइडिया है। आपके पास 2 आइडिया है, 2 रास्ता है, 2 क्लिक में आपका आंसर सही हो सकता है। पहला क्लिकिंग ये है कि आप यहाँ फ्रॉम लगा सकते हैं। फ्रॉम लगाते ही सही है। कब से नाच रही है? बचपना से। और सिंस और फॉर लगाए तो आपको ये पक्का कहाँ लेके भागेगा? तब परफेक्ट कंटिन्यूअस में या परफेक्ट टेंस में लेके जाएगा। सही है ना? तो बताइए, खुशी इज डांसिंग हियर फ्रॉम चाइल्डहुड, तो सब सही है। लेकिन यहाँ सिंस लगाया है तो खुशी हैज बीन डांसिंग हियर। तो क्या हो जाएगा? खुशी हैज बीन डांसिंग हियर सिंस चाइल्डहुड। तो आपको इस यानी कि सेंटेंस को सही करने का 2 जरिया है। या तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई साहब? खुशी इज डांसिंग, खुशी इज डांसिंग, सॉरी, चलो पहला, खुशी इज डांसिंग हियर फ्रॉम
चाइल्डहुड। क्या दिखा दिया भाई साहब? चाइल्डहुड दिखा दिया। कब से नाच रही है भाई साहब? बचपन से ही बात कर रहे हैं हम, बचपन से ही एक्टिविटी कर रही है, सही है ना? अगर हम इसी चीज को और बनाना चाहे, दूसरे टेंस में अगर घुमा के बोले तो ये समझ में आ रहा है, खुशी हैज बीन डांसिंग। अब आपको यहां से आइडिया लगा कि अब हम जो सीन्स ऑफ फार लगाते थे फ्रॉम से लगाकर कंटिन्यूअस में बना सकते हैं उसको। कब से? हाँ, फ्रॉम 9 o'clock, 9 बजे से मैं काम कर रहा हूँ। आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ 9 बजे से, फ्रॉम 9 o'clock। क्या समझ में आ रहा है? एक नया आइडिया इसमें भिड़ाया गया, फ्रॉम वाला चीज आपको कि ये भी पॉइंट बता रहे, इसको हमने पॉइंट से कनेक्शन कर दिया, जोड़ दिया। भाई साहब पढ़े कि नहीं अभी तक? अभी नहीं जानते हैं? फ्रॉम नया आया है, फ्रॉम पढ़े है ना, लेकिन टाइम के अनुसार बात नहीं किए थे हम लोग। अब ये टाइम के अनुसार यहाँ बात करें तो टाइम के अनुसार यहाँ लगा दे तो कोई तकलीफ है? तकलीफ तो है। इधर देखा, खुशी हैज बीन डांसिंग हियर सिंस चाइल्डहुड। कब से भाई साहब? चाइल्डहुड। सही है कि गलत है? अब दोनों का दोनों क्या हो गया? सही हो गया, और ये दोनों का दोनों गलत हो गए। क्लिक हो गया? तो नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ने। आगे, प्रियांशु कल से गायब है। लिखिए, प्रियांशु कल से गायब है। प्रियांशु कल से गायब है। प्रियांशु इज मिसिंग फ्रॉम यस्टरडे। प्रियांशु इज मिसिंग फ्रॉम यस्टरडे। मैं इस पाठ को कल से पढ़ रहा हूं। आई एम स्टडिंग दिस लेसन सिंस यस्टरडे। सॉरी, क्या लिखा आपने? फ्रॉम यस्टरडे। अगर ये वाला लिखा होगा तब फ्रॉम लगा दीजिएगा, और अगला टेंस में बनाइए, आई हैव बीन स्टडिंग दिस लेसन सिंस यस्टरडे। अब ऊपर फ्रॉम से भी बना रहे हैं आप लोग, और अब दोनों से संशोधन करने आना चाहिए भाई साहब। सही बात है, गलत बात है? अगर वही फ्रॉम खाली हटा दे बीच में तब गलत हो जाएगा मेरे भाई साहब, सही है ना? तो मैं पढ़ रहा हूं कल से, तो कल से अंग्रेजी का क्या लिखोगे? आपने फ्रॉम लगाया तो फ्रॉम भी पर्टिकुलर टाइम ही दिखाता है, एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है कहां से आपने ये पॉइंट चालू किया है। तो फ्रॉम से हम आपको समझाए थे फरार होना। क्या होना भाई साहब? जब कोई चीज कहीं से प्रारंभ होती है, दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट। क्या ये बताया गया था कि नहीं बताया गया था? जब ये स्टार्टिंग पॉइंट दिखाता है तो हम क्या लगाते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं। तो हमने क्या बताया? सिंस भी तो स्टार्टिंग पॉइंट ही तो दिखाता है। सही बात है ना? तो लगाइए बिंदास। मैं बचपन से ही एसएससी का तैयारी कर रहा हूं। आई एम प्रिपेयरिंग या आई हैव बीन प्रिपेयरिंग, दोनों से सही है। तो आई हैव बीन प्रिपेयरिंग एसएससी एग्जामिनेशन। मैं दारू पीने के लिए जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू ड्रिंक फॉर वाइन। मैं दारू पीने के लिए जा रहा हूं। मैं सोने के लिए जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्लीप। आई एम गोइंग टू स्लीप। किसके लिए? सोने के लिए। तब आगे नहीं बढ़ेगा भाई साहब, ठीक है ना? आई एम गोइंग टू स्लीप। मैं दौड़ने के लिए जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू, ठीक है ना? मुझे घर जाना है। आई हैव टू गो होम। आई हैव टू गो होम। मुझे घर जाना है। मुझे पानी पीना है। आई हैव टू ड्रिंक वाटर। मैं पानी पीने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। आई कैन डू एनीथिंग टू ड्रिंक फॉर वाटर। आई कैन डू
I can do anything. I can do anything to drink for water. For water. मैं 2 घंटे से जा रहा हूं. I have been going for 2 hours. मैं 2 महीने से खेल रहा हूं. I have been playing for 2 months. I have been playing for 2 months. मैं इस गाड़ी को 6 साल से चला रहा हूं. I have been driving this vehicle for 6 years. मैं यहाँ 12 साल से पढ़ा रहा हूँ. I have been teaching here. I have been teaching here for 6 years. 12 years. I have been teaching here for 12 years. हम सुबह से खेल रहे हैं. We have been playing since morning. बस करें ना, स्टॉप लगा दिया जा दोस्त. चलिए, बहुत अच्छा.